अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू स्टार्स ऑफ नास्ट। आई एम योर होस्ट सना जफर। हम कोशिश करते हैं आपको मिलवाएं फ्रॉम आवर स्टार ग्रेजुएट्स फ्रॉम ऑल कॉलेजेस ऑफ नास्ट एंड फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। और आज की स्टार ने हमें ज्वाइन किया है फ्रॉम इस्लामाबाद, हु इज़ फ्रॉम अ रिलेटिवली न्यूअर कॉलेज एट नास्ट, और हम में से बहुत सौ को उसके बारे में नहीं पता। शी इज़ फ्रॉम सिप्स, शी इज़ डन हर MS फ्रॉम देयर। आइए मिलते हैं। वी हैव विद अस मिस मारिया हामिद। अस्सलाम वालेकुम मारिया, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। Walaikum salam, Sana. Thank you for having me. It's an honor and a privilege to be on the show. Thank you very much. Miss Maya ने NAS से graduate किया from SIPS in 2019 when she completed her MS in Peace and Conflict Studies. Currently, she is lecturer at NDU, National Defense University, और उसके साथ साथ she is completing her PhD, which is almost done, mashallah. So about to be a doctor. आइए इनसे मिलते हैं। So about to be a doctor, Maria, सबसे पहले आपसे मैं ये question करूँगी before we get to know you and your journey, your personal life, your professional life, everything that you want to share. उससे पहले प्लीज हमें बताएं सिप्स क्या है, और ये कब से हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, और हम जैसों को क्यों नहीं पता इसके बारे में। अच्छा सना, जब मैं नस्ट में आई तो मजे की बात ये थी कि जिसको भी बताते थे ना कि कोई पूछता था ना किस डिपार्टमेंट से, मैं कहती थी सिप्स, कहते थे सिप्स क्या है। सो almost I think 90% of the people in NAS, they don't know about SIPS. So SIPS is actually, it's Center for International Peace and Stability. It's part of NICONS, which is NAST, International Peace and Stability, जिसपे usually पहले आर्मी ऑफिसर्स, कैडेट्स, UN पीस कीपिंग ट्रेनिंग्स वगैरह चलती थी। सो PhD का प्रोग्राम सिप्स के जो सेंटर है, जो उनका निपॉन्स का, इनमें चल रहा था, बट MS का आई वाज द पायनियर बैच। So they decided to add कि चलो MS भी करा लेते हैं। So I was the first one and our batch were the first one. But ये है कि because अभी जाहिर सी बात है, PhD वाले आपको पता है कि स्टूडेंट्स मतलब जो कैंडिडेट्स होते हैं वो थोड़े होते हैं, they don't usually they're working, और वो ज्यादा सोशलाइज नहीं कर सकते, तो इतना नस्टियंस को पता नहीं है उस बारे में। So I think अब इनके 5 बैच हो गए and a lot of people do know about, fortunately, about SIPS. So good to know कि thank you for including me in the program so that more Nastians get to know कि SIPS क्या है, NIPCONS क्या है। Yes, definitely. I think it has a lot to do with the fact कि आप MS स्टार्ट करवा रहे हैं, क्योंकि अंडरग्रेड्स ऑफ कोर्स पीपल गेट टू नो अबाउट इट, और वो जिस तरह एडवर्टाइज किया जाता है उनकी इनटेक के लिए, उनके इट्स अ बिग थिंग नस्ट का जब टेस्ट हो रहा होता है अंडरग्रेड के लिए। सो ऑफ कोर्स दैट प्रॉब्ली मेक्स अ डिफरेंस, बट यस वी हैव सच अ ब्राइट स्टार। आई थिंक आई मिस्ड इट इन योर इंट्रोडक्शन दैट यू आर माशाल्लाह गोल्ड मेडलिस्ट एज वेल। I am the first gold medalist of SIPS, giving that for the first batch there as well. Wow, mashallah. So glad to know that. थोड़ा सा आप मुझे बताइएगा अपनी लाइफ बिफोर नास्ट। आपने कहाँ से अंडरग्रेड किया, क्या आपकी हॉबीज हैं, व्हाट डिड यू लाइक टू डू, व्हाट डू यू वांट टू डू नाउ, और क्या इंटरेस्ट थे कि आप इस पर्टिकुलर फील्ड में आई? अच्छा Sana, I was always the kind of person who knew, had that realization in the very beginning in school as well कि ना मैंने डॉक्टर बनना है, ना मैंने इंजीनियर बनना है। So when I was looking कि मैं क्या करूँ अपनी लाइफ में, BS किस चीज में करूँ, so I was scrolling programs of different universities and I stumbled upon Fatima Jinnah University, BS in Defense and Diplomatic Studies. I don't know what happened, it just struck me. I applied, कोई second, third, fourth option रखी नहीं. It was the only option, the only university I applied to, because उस वक्त उस तरह से awareness पाकिस्तान में नहीं थी कि what is defense and diplomatic studies, what is peace and studies. IR तो लोग करते थे बट बाकी चीजें नहीं पता थी। तो I कि अगर मैंने कहीं कुछ करना है तो मैंने यही करना है। And then I was in my second semester, I got married in BS. तो क्या कहते हैं, yeah, it was very early. Yes. तो हुआ कि मैंने अपना, because I उसके शादी के बाद I had my daughter, तो मैंने अपना 1 year के लिए freeze करवा दिया। Again, so I have done all my studies after my marriage. BS किया, फिर मैंने अपना complete, and उस BS के दौरान I was working as well different NGOs के साथ, मीडिया में भी मैंने जॉब की साथ में, had my daughter as well, और फिर मतलब फैमिली भी साथ में चलाना। फिर जब BS खत्म हुआ तो I thought कि नहीं, this isn't the end of it, I have to do something more in my life. And I guess उसके पीछे my family, my father, my mother and my husband especially, they were the greatest motivation. Driving force, yeah. अपने आप को कुछ बना लो।
तो मैंने और अगेन वही बात एग्जैक्टली वही हुआ जो मेरा बीएस में हुआ था कि मैंने नस्ट में देखा पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज इंट्रोड्यूस कराया है. आई डिड नॉट अप्लाई एनीवेयर एल्स, नो सेकंड थर्ड ऑप्शन, नथिंग एट ऑल, और मैंने नस्ट में अप्लाई कर दिया. इसी तरह से जब नस्ट से निकली मैंने कहा नो दिस इज अगेन नॉट द एंड ऑफ इट, आई हैव टू डू समथिंग अगेन इन माय लाइफ. फिर नस्ट में क्योंकि उस वक्त पीएचडी ऑफर नहीं करे थे जब मैं ग्रेजुएट कर रही थी, अदरवाइज आई वुड हैव ऑप्टेड फॉर नस्ट पीएचडी के लिए भी. बट एनडीयू इस तरह का है कि वो थोड़ी स्पेशलाइज्ड करके सोशल साइंसेस की तरफ है, तो आई अप्लाइड देयर इन पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज, वो भी कर लिया. एंड अभी 2 दिन बाद मेरा डॉक्टोरल सेमिनार है, इंशाल्लाह आई विल बी डन विद माय पीएचडी सून इंशाल्लाह. So the journey has been challenging but very rewarding as well. I was fortunate enough to have people around me जो कि बहुत ज़्यादा जिन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया है. They kept on telling me कि नहीं शादी और बच्चों का ये मतलब नहीं है कि आप अपनी पढ़ाइयाँ छोड़ दो, आप अपना करियर ना बनाओ, अपनी जॉब ना करो. और दूसरा ये कि जाहिर सी बात है जब आप में इतने ज्यादा लोग हो मोटिवेट करने के लिए और आपके अंदर खुद भी एम्बिशन हो, तो you do something in your life. So I myself, I'm actually a very few people say this, but I'm actually proud of myself कि I did achieve this much. इस तरह की सोसाइटी में हमारी जहाँ पे इतना उस तरह से औरतों को सपोर्ट नहीं किया जाता, encourage नहीं किया जाता, but I had a great set of support with me as my family, my husband, honestly speaking, a good circle of friends as well. So here I am today, and sky is the limit. MashaAllah, it's very, very glad to know, and it's very heartwarming to know when you get to know these stories, because वही जो बात मैं हमेशा करती हूँ कि हम इस बात को तो इतना अंडरस्टूड समझते हैं दैट इफ हस्बैंड वांट्स टू गो समवेयर, गो फॉरवर्ड इन हिज करियर और स्टडीज, तो इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वाइफ टू प्रोवाइड हिम विद दैट एंड सपोर्ट हिम एंड टेक केयर ऑफ द फैमिली सो दैट ही कैन डू दैट. बट इट्स सिमिलरली इट्स द सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द स्पाउस, फॉर फीमेल्स एज वेल, कि वो उनके हस्बैंड को इसी तरह सपोर्ट करें. सो आई एम रियली ग्लैड टू नो देयर आर पीपल लाइक योर हस्बैंड एंड थिंग्स आर चेंजिंग फॉर गुड, माशाल्लाह. थोड़ा सा बताइएगा आपकी लाइफ एट नस्ट कैसी थी, जो आपका पायनियर बैच था, वहां पे कितनी आपकी फ्रेंडशिप्स हुई और कोई फन मेमोरीज आप शेयर करना चाहेंगी? अच्छा, सिंस पायनियर बैच था और जो हमारी फैकल्टी थी वो ज्यादा पढ़ाते पीएचडी को तो थे, तो उनका भी पहला एक्सपीरियंस था हमारे साथ में. सो वी हैड हमारे डीन थे डॉक्टर तुगरल यामीन, डॉक्टर बकर नजमुद्दीन, डॉक्टर मकी, डॉक्टर वकास. सो हम लोग के उनके लिए भी ना थोड़ा सा आई थिंक इट वाज समथिंग डिफरेंट कि यार क्या क्लास आ गई एकदम से इनको हमने पढ़ाना है, बिकॉज जाहिर बीएस करके हम लोग तो बच्चा ही समझते हैं ना अपने आप को एमएस में. तो बट इट वाज, आप यकीन करें, मैं कहीं पे भी आई एम टीचिंग इन एनडीयू, आई राइट रिसर्च पेपर्स या कुछ भी, तो आई टेल माई स्टूडेंट्स कि अगर मैंने लिखना प्रॉपर सीखा है ना तो मैंने नस्ट में सीखा है. अगर मैंने अपनी स्किल्स मेरी किसी ने पॉलिश की हैं तो वो नस्ट में जाके हुई है. अगर मुझे रिसर्च करने का तरीका आया तो वो मैंने नस्ट से सीखा है. क्योंकि इतनी उन्होंने हमारी फैकल्टी ने, हमारे डिपार्टमेंट ने इतनी मेहनत की थी हमारे पे, बिकॉज उन्होंने जेन्युइनली हमें ओन किया था. यूजुअली यूनिवर्सिटी टीचर्स इस तरह से होते हैं कि हाँ जी पढ़ा दिया तो बस पढ़ा दिया, बट दे एक्चुअली डिड ओन अस. उन्होंने हमें ओन किया, हमें जिसे हम कहते हैं ना रगड़ा देना, तो वो उन्होंने किया कि नहीं पढ़ना है और ये करना ही करना है. और आई रिमेम्बर कि when I was doing my thesis, जब अपना रिसर्च में करी थी, तो I was expecting my second daughter. तो उस टाइम पे my husband, he's in the army, तो हम लोग he was in Nowshera, तो I used to travel from Nowshera to Nast, तो फिर बच्चे छोड़ के अम्मी के पास जाना. उस I remember कि even though उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, सारों ने फैसिलिटेट किया, knowing that I have a condition, डीन से लेके हर किसी ने, सब ने, but then again they did expect the best out from me कि मारिया you have potential, तुम ये चीज कर सकती हो. और उसने चीज ने मुझे इतना बूस्ट किया मेरा कॉन्फिडेंस कि अगर दूसरे मेरे पे इतना बिलीव करे, मेरे टीचर्स, तो आई कांट आई, मतलब मेरे में फिर कोई कमी नहीं है, मैं कर सकती हूँ ये चीज. एंड रिजल्ट यही हुआ कि आई डिड इट. और उस सारे प्रोसीजर में भी सारा कुछ, आई हैड माय डॉटर देयर ड्यूरिंग माय सेकंड डॉटर. तो बट इट वाज अमेजिंग. फन मेमोरीज भी बहुत है. हम लोगों की छोटी सी क्लास थी, बट वी मेड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स. हम लोगों ने आपस में बाहर जाना, डिनर्स पे चले गए, कभी लंच पे चले गए, कभी कॉन्कोर्डिया चले गए, कुछ खा लिया पी लिया. बट मतलब आई बिलीव कि पढ़ाई के साथ सारा कुछ हम लोगों ने फन भी बहुत किया है.
क्लास में भी शोगल लगा रहे हैं, टीचर्स के साथ हमारी एक प्रॉपर एक अंडरस्टैंडिंग सी बन गई थी, हम लोग उनको ना, हम जैसे वो हमें ऑन करते थे हम उनको ऑन करने लग गए थे. सो it will always be the most memorable time of my whole academic life. माशाल्लाह, गुड टू नो यू एंजॉयड इट एज वेल. और उससे पहले जो आपने बात की, मैं थोड़ा सा उस पर भी कमेंट करना चाहूंगी कि दिस इज व्हाट आई ऑलवेज से, कि अगर आप फैसिलिटेट कर रहे हैं फॉर टेकिंग केयर ऑफ द फैमिली, अगर उन्होंने आपको थोड़ा सा भी कुछ कहीं भी कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटेट किया बिकॉज यू वर एक्सपेक्टिंग योर डॉटर, तो वो इट शुडंट बी कंसिडर्ड एज अ फेवर, इट शुडंट बी कंसिडर्ड कि आप कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं. वो आप करेंगे तो आप फीमेल्स का फुल पोटेंशियल बाहर ला सकते हैं. लाइक यू सेड कि दैट वाज इनफ बूस्ट फॉर यू टू परफॉर्म योर बेस्ट. माशाल्लाह, सो दैट्स अ वेरी एग्जाम्पलरी थिंग देयर कि माशाल्लाह यू मैनेज, एंड हैट्स ऑफ टू योर टीचर्स, एवरीबडी एंड योर फैमिली हु सपोर्टेड यू एंड brought us a star, माशाल्लाह. चलें अब थोड़ा सा प्रोफेशनल जर्नी पे आते हैं. आई थिंक आपने काफ़ी हद तक ये तो शेयर कर लिया कि हाउ यू स्टार्टेड इट और फिर ये कैसे हुआ. आगे थोड़ा सा बताइएगा कि इनमें क्या डिफाइनिंग मोमेंट्स थे, आगे पीएचडी कंप्लीट करके आपके क्या गोल्स हैं, व्हाट वुड यू लाइक टू डू. जैसे सना मैंने आपको मेंशन किया कि देयर हैव even though the journey was really challenging, yet it was rewarding as well. So अक्सर वो पॉइंट आता है ना कि when you have achieved something in your life, और जब आप दूसरे को बता रहे होते हैं तो दूसरा कहता है अच्छा कितनी स्मूथ इसकी जर्नी रही होगी. बट देयर हैव बीन टाइम्स जब आप बिल्कुल एक पॉइंट पे आप कहते हैं कि नहीं मेरे से शायद अब नहीं होगा. आई मीन ब्रेकिंग पॉइंट आपको ऐसे फील होता है कि अब आने लगा है. बिकॉज आई टोल्ड यू कि हम लोग एक उस तरह से एक न्यूक्लियर फैमिली की तरह हम ट्रेडिशनल सेटअप में नहीं रह रहे थे. माई हस्बैंड कॉम्प्रोमाइज अ लॉट कि नहीं तुम अपनी पढ़ाई के पीछे ठीक है कर लेंगे हम मैनेज. तो हम लोगों ने मिलते जुलते रहना. मेरी मदर ने बच्चे संभालना, मेरे अब्बू ने संभालना, मेरे बहन भाइयों ने देख लेना. और फिर ये कि मैंने ये अपना माइंडसेट लेके नस्ट में गई थी कि यहाँ से मैं निकलूंगी तो मैं गोल्ड मेडल लेके निकलूंगी. सिर्फ मुझे डिग्री नहीं चाहिए. उस चीज के लिए फिर आपको मेहनत भी करनी पड़ती है. तो जब मेहनत करनी पड़ती है तो चैलेंजेस सामने आते हैं. जब चैलेंजेस सामने आते हैं तो इंसान की इस तरह से एक नेचर है दैट यू डू गेट देयर कम्स अ पॉइंट वेयर यू थिंक कि बस शायद इससे ज्यादा ना हो अब मेरे से. देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ सच मोमेंट्स इन माय लाइफ जो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी अक्सर बताती हूँ कि वंस यू सी समबडी हु हैज अकॉम्प्लिश्ड समथिंग तो आपको ऐसा लगता है कि बस ठीक है इसकी ऑल हंकी एंड डोरी सारा कुछ रहा है. बट बहुत ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं. अब चैलेंजेस बहुत आया. आई हैड टू ट्रैवल अ लॉट. डिफाइनिंग मोमेंट्स इसमें यही थे कि इन्हीं चैलेंज, वो कहते हैं ना व्हाट डजंट किल यू इट मेक्स यू स्ट्रॉन्गर. सो व्हाट डिडंट किल मी इट एक्चुअली मेड मी स्ट्रॉन्गर. तो मैंने फिर उन चीजों को एज अ चैलेंज लेके मुझे रादर अपने पे और कॉन्फिडेंस आने शुरू किया कि नहीं मैं कर सकती हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकती. अगर मैंने पिछली पुरानी चीजें ये सब कुछ कर लिया तो आगे भी कुछ भी नहीं है. सो जब इसी तरह से जब पीएचडी में एडमिशन लिया तब भी थोड़ा हुआ कि बहुत मुश्किल हो जाएगा बिकॉज आई लिव इन रावलपिंडी एंड द यूनिवर्सिटीज इन इस्लामाबाद. तो ट्रैवलिंग सारा कुछ, बच्चे भी देखना, सारी ये चीजें. माय हस्बैंड वाज हियर तब तो एटलीस्ट थोड़ा सा मुझे क्वेश्चन था कि वो बच्चे देख लेते होते थे. तो बट ये है कि अब आई एम एट दैट पॉइंट ऑफ माई लाइफ वेयर आई बिलीव कि देयर इज नो स्टॉपिंग मी. PhD is not the end of it, rather it's the start of a new journey. So अब मैं वही सोच रही थी कि अभी PhD खत्म नहीं हुई, मैं सोच रही थी मैं पोस्ट डॉक किधर करूंगी. मैंने कौन सा नेक्स्ट पेपर पब्लिश करना है. ओके फिर मैंने अपने डिसर्टेशन को बुक कैसे बनाना है. सो वंस यू आप एक उस लाइन पे चढ़ जाए ना एंड वंस यू गेट दैट कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ कि यू कैन डू इट, देन वही बात कि स्काई इज द लिमिट. फिर आप कहते हैं अच्छा नेक्स्ट ये कर लूं, अब नेक्स्ट वो कर लूं. देन यू गेट इनटू दैट लाइन कि अच्छा बिकॉज आई ऑलवेज वांटेड टू बी इन एकेडेमिया. आई कंसिडर इट एज अ स्ट्रॉन्ग सूट कि आई कैन टीच. तो इंशाल्लाह इसी में रहूंगी, रिसर्च में, एकेडेमिया में, इसी लाइन में. देखिए अब आगे क्या करते हैं. आई बिलीव कि बंदा बाहर कॉन्फ्रेंसेस पे जाए, आपको एक्सपोजर होता है, यू राइट, आपको उससे आपकी राइटिंग स्किल्स और रिसर्च स्किल्स पॉलिश होती हैं. सो वही बात, नो स्टॉपिंग. Definitely, I think it's a huge learning lesson for all of us here. कि especially जब आप कोई मुश्किल challenge आता है, of course that's human nature. That first reaction is that I probably can't do it. But once you have done it, so it should serve as a motivation for going even farther. कि अगर मैंने ये कर लिया तो of course I can do something else as well. So not like कि इतनी मुश्किल काम कर लिया अब बस हो गई है. That's great, you know. कि इस तरह आप आगे चल रही हैं माशाल्लाह. थोड़ी सी इसी चीज को आगे लेके चलेंगे. कोई आपके पास टिप्स हैं फॉर यंगर जनरेशन, मे बी गर्ल्स परसुइंग स्टडीज एंड करियर विद फैमिली और जनरली फॉर यंगस्टर्स? एब्सोल्युटली. इसको मैं दो तरीके से लेके चलूंगी. एक तो पहले मतलब ओवरऑल एक जनरलाइज्ड किस्म की टिप सारे यंगस्टर स्पेसिफिकली जो कि
इंटरनेशनल रिलेशंस में, पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज या सोशल साइंसेज में पर्टिकुलरली आ जाते हैं, तो लॉट ऑफ मैम हमारा फ्यूचर क्या है, मतलब हम क्या करेंगे इस डिग्री में आके. सो आई टेल एवरीवन, स्पेसिफिकली माय स्टूडेंट्स, के स्कोप आप खुद बनाते हैं. यू वुड सी अ लॉट ऑफ डॉक्टर्स, MBBS डॉक्टर्स, अ लॉट ऑफ इंजीनियर्स जो कि नहीं कुछ कर रहे, तो वो खुद नहीं कर रहे. हमारे पाकिस्तान में बहुत रेशियो है डॉक्टर्स की जो घर पे बैठ जाते, घर पे बाय चॉइस अपनी एक वो है, बट स्कोप आप हर चीज का खुद बनाते हैं. यू वुड सी पीपल इन फाइन आर्ट्स, इन म्यूजिक, एक्सेलिंग इन देयर करियर्स. सो प्लीज, कोई नई चीज अगर आप ऑप्ट करते हैं अपनी पढ़ाई के लिए, तो ये मत समझिए कि इसका स्कोप क्या है, हमें जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी. स्कोप भी आप खुद बनाते हैं, अपनी वैल्यू भी आप खुद बनाते हैं. सो डू नॉट थिंक अच्छा मैंने फाइन आर्ट्स कर लिया, मैंने म्यूजिक में कुछ कर लिया, मैंने व्हाट इज पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज, हमने IR में कुछ कर लिया, पता नहीं नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी. यू सेट योर माइंड टू इट कि हम लोगों ने अपना एक्सेल करना है, जिस भी चीज में एक्सेल करना है. ऐसा हो नहीं सकता आपकी कोई मार्केट ना बने. That is impossible. That I guarantee you, all of you who are listening. Dusra, I'm quite an advocate for women and girls and their education and their rights as well. So I always tell लड़कियों को, मैं हमेशा ये बताती हूँ कि ठीक है, I was fortunate and lucky enough to have such a support system. हर किसी के पास ये नहीं होता. हर किसी, बिकॉज जो भी सुन भी रही है वो कहेंगी अच्छा यार ये तो बहुत लकी थी, इसको तो चलो इतना अच्छा हस्बैंड मिल गया, अम्मी अबू मिल गए, रहते बच्चे भी संभाल लेते थे. हम वो क्या करें जिनका आगे पीछे उस तरह से कोई है नहीं सपोर्ट करने के लिए. उनके लिए मुझे आई हैव फ्यू थिंग्स टू टेल देम कि स्टिल डू नॉट गिव अप ऑन योरसेल्फ. अगर आपको ऐसा लगता है कि आप एक करियर में घर से बाहर निकल के कुछ नहीं कर सकती, आपके सर्कमस्टांसेस आपको इजाजत नहीं देते, at least do something what you love. At the end of the day, when you are turning old and when you're in your 50s and 60s, आपको ये होना चाहिए कि मैंने अपने लिए क्या किया है. क्या मैंने अपने लिए ऐसा कुछ किया है कि मैं कह सकूं कि मुझे भी ये चीज पसंद थी, या आप बस ये कि हाँ जी मैंने, इट्स वेरी गुड बीवी, अपने हस्बैंड, अपने बच्चे, अपने ससुराल, ये सब देखें, डेफिनेटली देखें, बट अपने लिए भी कुछ करें. प्रायोरिटाइज योरसेल्फ, अपना ख्याल रखें. अगर आपको, इफ यू लाइक ब्लॉगिंग, इफ यू लाइक राइटिंग, आपको पोएट्री पसंद है, आपको कुकिंग का शौक है, एनीथिंग दैट इज सोली लिंक्ड टू योर ओन सेल्फ, आप वो करें, ताकि कल को कोई रिग्रेट ना हो कि मैंने अपने लिए कुछ नहीं किया. हम लोग इस चीज को बहुत ग्लोरीफाई करते हैं अपने सोसाइटी में कि औरत ने कुर्बान कर दी अपनी जिंदगी अपने बच्चों के पीछे, अपने हस्बैंड के पीछे. बहुत अच्छी बात है, अपने हस्बैंड और अपने बच्चों को प्रायोरिटाइज करें, बट कुर्बान किसी के लिए ना करें किसी पे. अपने आप को प्रायोरिटाइज करें, अपनी खुशी भी देखें, साथ में लीड अ बैलेंस्ड लाइफ. योर हस्बैंड शुड बी अ प्रायोरिटी, योर किड्स शुड बी अ प्रायोरिटी, बट एट द एंड ऑफ द डे यू शुड बी अ प्रायोरिटी फॉर योरसेल्फ एज वेल. तो ये चीजें को लाजमी बताती हूँ कि जिनका सपोर्ट सिस्टम नहीं है, फाइंड अ वे, अपना कैथारसिस करें, क्या पसंद है क्या नहीं है. At the end of the day, you will be a good mother if you are a happy mother. You will be a good wife if you're a happy wife. And you will be a happy wife and a happy mother when you're a happy human being. And you'll only be a happy human being when you prioritize yourself as well. So इसको selfish होना नहीं कहते, इसको ये कहते हैं कि बस आप अपने आप को भी देख रही हैं साथ में. So ये एक मेरा मशवरा है सारी लड़कियों के लिए. बहुत ज़बरदस्त टिप है, सो क्लोज टू माई हार्ट. एग्जैक्टली, बिकॉज ये चीज़ें अगर आपको सपोर्ट मिल रही है वेरी गुड, बट नहीं मिल रही तो डोंट लेट दैट लिमिट यू. Find a way to somehow do it, or like you said, it doesn't have to be a PhD degree, it doesn't have to be a certain thing that makes you happy. Whatever, you have to explore that. और जो आपने बात बिल्कुल एंड में कही, that is so true. हमने अब्यूज को और कुर्बानियों को और इन चीज़ों को इतना ग्लोरीफाई कर लिया है कि अपने लिए कुछ करना हमें गिल्ट में डाल देता है कि शायद हम कुछ गलत कर रहे हैं. और सेल्फिशनेस ये इसलिए बिल्कुल नहीं है क्योंकि अगर आप एज अ होल देखें, अगर हम एक सोसाइटी देख रहे हैं जिसमें ऑल हाउसवाइफ्स, आप सिर्फ हाउसवाइफ्स की बात कर लें, नॉट जस्ट करियर वुमेन, वो सब खुश हैं एंड दे आर हैप्पी मदर्स एंड हैप्पी वाइफ्स एंड दे आर कंट्रीब्यूटिंग बेटर. नेशन बिल्डिंग में इसका बहुत फर्क पड़ता है. हमारी नई जनरेशन क्या देख के बड़ी हो रही है? वो ये देख रही है कि हम अब्यूज को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, या हम कोई सपोर्ट नहीं कर रहे. अगर हस्बैंड्स या फैमिलीज या अपने सिबलिंग्स, अपनी मदर्स वो सपोर्ट नहीं कर रहे, उसकी ग्लोरिफिकेशन देख के बड़ी हो रही है, या ये देख के बड़ी हो रही है कि यार मदर्स स्टिल डिड इट, दे डिड व्हाट दे मेड देम हैप्पी, एंड इट्स नथिंग रॉन्ग विद
मदर बीइंग अ हैप्पी मदर। हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को ये तो नहीं दिखाना चाहते ना कि हमने कुछ नहीं कर सकी, वो घर में बैठी रही इसलिए शी इज एग्जाम्पलरी। हम ये दिखाना चाहते हैं कि शी हैड द पोटेंशियल, you too have a potential, explore it, and it will help your country, the nation, the whole world at the end. So yes, totally with you. Thank you so much for saying all that. Thank you. हम नेक्स्ट क्वेश्चन को भी मैं इसी से रिलेट करूंगी कि हम फीमेल एनवायरनमेंट ओवरऑल प्रोफेशनली कितना कंड्यूसिव हुआ है पाकिस्तान में, बिकॉज लेटली बहुत ज़्यादा हम थ्योरी में ये चीज़ देखते हैं, बट इट्स स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो। आपका अपना एक्सपीरियंस क्या है? आई थिंक एकेडमिया में या कुछ उसमें रिलेटिवली शायद बेहतर ही होगा, बट जनरली आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है? फैमिली से सपोर्ट मिलना ये भी क्या कितना नॉर्मलाइज हो रहा है? वी हैव अ गुड एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ अस माशाल्लाह। ये क्या, इज इट गेटिंग more and more now? Do we get to know these examples more often that families are supportive? And what about the working environment? Okay, Sana, वही बात आप वाली कि we do have a long way to go. और academia के अलावा I work with multiple NGOs as well. I worked in the media as well. I worked काफी जगहों में मैंने काम किया हुआ, तो मैंने हर जगह पे एक different culture देखा है. So there's this thing called a culture of an organization. So हर एक का एक different culture होता है. So when you're working in the media, उसका एक different culture होगा. When you're working with some non-profit organizations या MNCs, उनका एक different culture होगा. Academia में एक different culture है. इसमें कोई शक नहीं है, no doubt about that, कि we as a nation are changing. Why? Because women have started realizing their true potential. अब हमें अपने rights भी पता है. दूसरा वही बात है ना कि एक दूसरे को देख के आप मोटिवेशन लेते हैं, इसमें कोई शक नहीं है. अब आई नो अ लॉट ऑफ पीपल पर्सनली एज वेल जिन्होंने एक दूसरे को देख के, आपस में एक दूसरे से बात करके, एक दूसरे की फैमिलीज को देख के, जैसे आप रिसेंटली ड्रामा भी चल रहा है सिनफियाहन, उसमें आते हैं कि वो जो एक फैमिली से है उनके मोहल्ले वाले फिर आ जाते हैं कि हमने अपनी बेटी को भी अब आर्मी में भेजना है. सो यू शुड बी द चेंज, you should be the change in the society, because आपको देख के बहुत सारे लोग मोटिवेशन लेते हैं कि अच्छा इसके फादर, इसके घर वाले या ये लोग इसको सपोर्ट करें तो हम लोग भी करते हैं, बिकॉज आप लोगों ने चेन्स तोड़नी है ना, चेन्स हम ही ने तोड़नी है. दूसरा ऐसा नहीं है कि अभी भी हर ऑर्गेनाइजेशन, इवन इंक्लूडिंग एकेडेमिया, कि आपको चैलेंजेस फेस नहीं करने पड़ेंगे, बिकॉज वी आर अगेन वही बात, स्टिल लॉन्ग वे टू गो. तो चैलेंजेस हैं और आप अपना माइंडसेट ये बना के जाएं सारे कि चैलेंजेस आपको फेस करने हैं एंड यू आर स्ट्रांग इनफ टू फेस दोस चैलेंजेस. आप कर लेंगी. हम लोग डेफिनेटली औरतें घबरा भी जाते हैं आपसे कि पता नहीं ये चीज कैसे मैनेज होगी, कैसे नहीं, बिकॉज एक मिसोजिनिस्टिक, एक पैट्रियार्कल सी हम एक सोसाइटी में है. तो लेकिन हम लोगों ने अपना एक माइंडसेट बनाना है कि हमारा पोटेंशियल है, हम इस चीज को ओवरकम कर सकते हैं. अब I will give example of my own university. हम अक्सर मजाक भी करते होते हैं डिपार्टमेंट में कि हमारा फीमेल लेड डिपार्टमेंट है. From our HOD till the whole faculty, हम लोग ज्यादा फीमेल हैं and we are ruling. और हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं. And you know, it's such a breath of fresh air to see women supporting each other, कि आपको genuinely feel होता है कि नहीं, हमने अब एक दूसरे को सपोर्ट करना है. तो हम women और सारी लड़कियों को, औरतों को जो भी वर्क फील्ड में है, उनको एक माइंडसेट बना लेना चाहिए कि हम लोगों ने एक दूसरे को सपोर्ट करना है, एक दूसरे को लेकर चलना है. इसी तरह से टाइम्स आगे जो वक्त है वो चेंज होंगे और हो भी रहे हैं. जिन्हें चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, दे शुड स्पीक अप फॉर देमसेल्व्स. हम औरतों को यूजुअली खामोश भी करा दिया जाता है अक्सर व्हेन यू स्पीक इन सच ऑर्गेनाइजेशंस, बिकॉज वो मेल लेड ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिकली, कि नहीं इसको क्या पता, इसका तो अच्छा इतना एक्सपीरियंस नहीं है, इसको क्या पता, मे बी बिकॉज ऑफ द जो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग की वजह से. बट बोले ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी कहती हूँ ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ना हो जाएगी, मैक्सिमम गलत हो जाएंगे, सो व्हाट, दिस इज द लर्निंग प्रोसेस. You learn इसी तरह से, and most of the time, trust me, you're right when you're speaking about certain something. So I have all my prayers and best wishes for our society, for our women, कि हम लोग थ्राइव करें, हम लोग बाहर निकले, हम अपने बच्चों के लिए एग्जाम्पल बने, हम अपनी सोसाइटी के लिए एग्जाम्पल बने, बिकॉज औरत के बगैर माशरा चल नहीं सकता, एक स्ट्रॉन्ग औरत के बगैर माशरा चल नहीं सकता. और जरूरी नहीं कि स्ट्रॉन्ग औरत वही हो जो वर्किंग वुमेन है. स्ट्रॉन्ग औरत किसी भी तरह से स्ट्रॉन्ग औरत हो सकती है. एनीबडी हु नोज देयर ओन वर्थ इज अ स्ट्रॉन्ग पर्सन. सो inshallah, let's see, hoping for good times ahead, inshallah.
इंशाल्लाह। नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात की है आपने, एंड आई टोटली एग्री। आई ऑलवेज से कि आप मिसोजिनी की बात करें या पेट्रियार्की की बात करें, इट्स नॉट ऑलवेज जस्ट द मेन हु टू बी ब्लेम्ड। हम खवातीन ही कई दफ़ा इस चीज़ से बहुत, वुमेन राइट्स के नाम से ही बहुत परेशान हो जाती हैं कि शायद कुछ गलत कह रहे हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सपोर्ट ईच अदर। जो बात आपने कही कि कई दफ़ा रियलाइजेशन नहीं होती, दैट इज़ ऑल्सो ट्रू। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कॉल आउट। अगर कुछ भी आपके साथ अनफेयर हो रहा है उसे कॉल आउट करें, एंड लाइक यू सेड, क्या होगा, ज़्यादा नहीं मिलेगी आपको सपोर्ट, बट आप कॉल आउट करेंगे, मे बी somebody would be careful next time, and calling it out more often would probably make it a norm. पहले भी तो नॉर्म्स बने हैं ना, कहीं से तो शुरू हुआ है, कहीं से तो हमने मेन के लिए बहुत सारी चीजें एक्सेप्ट कर ली थी, तो हमें फीमेल्स के लिए भी वो करवानी है, तो उसके लिए जरूरी है। आई नो वी कैन नॉट रियली कंपेयर विद हाउ इट हैपन्स इन वेस्टर्न वर्ल्ड। उनकी जितनी ज़्यादा ट्रेनिंग्स होती हैं, क्या क्या उन्हें बताया जाता है, वो अभी तक हमारी ऑर्गेनाइजेशन में स्टार्ट नहीं हुई। सो इट्स नॉट ऑलवेज देयर ओन फॉल्ट कि दे डोंट रियलाइज इफ समथिंग रॉन्ग इज हैपनिंग, इट्स जस्ट दैट दे जस्ट डोंट नो, they are still naive at this point. Lekin there has been progress, there has been positive changes everywhere, so inshallah, keeping our fingers crossed, hum definitely ek hopefully एक women conducive, female conducive environment की तरफ जा रहे हैं in Pakistan as well, with the support of families as well. That too is very important. उसको बैलेंस करना बड़ा जरूरी है कि spouse support जो है वो सिर्फ मेल्स को नहीं चाहिए, वो उतनी फीमेल्स को भी चाहिए. And it's not just about making money, but you know, I'll get carried away and I'll keep on speaking. तो हम next question पे आ जाते हैं. Wrap up करेंगे इंटरव्यू से, काफी आपसे हमने करी सीरियस बातें, तो एक फन क्वेश्चन है, हमारा लास्ट सेगमेंट है, इट्स कॉल्ड अवाम का सवाल, जिसमें वी रीच आउट टू फ्रेंड्स ऑफ आवर गेस्ट. तो आपकी एक फ्रेंड है आयशा इशफाक, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है आपसे कि व्हाइल यू वर एट नास्ट एट सिप्स, आपको कोई एक चीज बहुत अनॉय करती थी, व्हाट वाज दैट? ओके, मैंने इंटरव्यू के बिल्कुल शुरू में मेंशन भी किया था कि मुझे बहुत अनॉय करता था कि मैं नास्ट आ गई हूँ, बट किसी को ये नहीं पता कि सिप्स क्या है या निपकॉन्स क्या है. तो वो एक आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाता है आपको ना उसी इंस्टीट्यूट में रह के कि अच्छा यार नोबडी रिकॉग्नाइजेस अस. S3H का बाकी हर सब डिपार्टमेंट्स का सबको पता होता है कि आई एम फ्रॉम सेप्स. कहते हैं सेप्स, आर यू फ्रॉम नास्ट? तो ये चीज मुझे मेरे अलावा हम सारे क्लास फेलोज को बहुत अनॉय करती थी. हम कहते थे कि there will be a time, of course, कि जाहिर सी बात है जब हम तो खैर फर्स्ट बैच हैं, कि there will be a time when everybody will get to know about SIPs and NIPCONs. Because 2013 में Ban Ki-moon, he also visited NIPCONs. And it's a huge department. वो अलग कि हमारे स्टूडेंट्स अब उस तरह से उस वक्त कम थे, बट अब वो ज्यादा हो गए. एंड आई होप कि सारे सिप्स में सबको वो रिकग्निशन मिलेगी जो बाकी डिपार्टमेंट्स को भी है. बट ये चीज से थोड़ी सी अनॉय करती होती थी. Exactly from where I started my interview as well, कि ये है क्या. नहीं, I think you will have to pardon the older generation. मैंने आपसे पूरे 10 साल पहले ग्रेजुएट किया था नास से, so obviously उस टाइम हमें नहीं पता था, but definitely there are people who would learn about it through our interview as well, inshallah. और हमारे younger batches को definitely पता होगा, I'm sure about that. Thank you so much, Maria. आपसे कनेक्ट करने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बड़ी पॉजिटिव बातें आपने की, एंड सो glad to know about all your achievements and your shining bright journey, mashallah. So wish you all the best. Inshallah, Dr. Maria को हम देखेंगे going far ahead, mashallah. And you are the third Maria on our show. So और सब different fields से हैं और सब माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रही हैं. So it's probably something in the name as well. So glad, more power to all of you. Thank you so much. Thank you for having me. Thank you for giving SIPS the recognition it deserves. Thank you for including somebody from National Defense University as well. I own both NAST. I own my current organization as well. And thank you for letting me speak to all of the audience, specifically women, because we need somebody who can encourage kar sake ki nahi yaar, you can do that. Definitely. So honor, and I feel absolutely privileged to be part of the show. Thank you so much. Thank you very much. Thank you for sharing your time and journey with us. Thank you everyone for watching. हम आपको और stars मिलवाते रहेंगे from all colleges. Stay tuned. Allah Hafiz.